नमस्कार, मैं अजय सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर, विकास क्षेत्र राही जनपद रायबरेली से। आज हमारे विद्यालय में बाल संसद का चुनाव हो रहा है। हमारे विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ हो और उनमें नेतृत्व कौशल का विकास हो, इन उद्देश्यों को लेकर के प्रतिवर्ष हम लोग बाल संसद का चुनाव संपन्न कराते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा आज का बोर्ड है और ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है बाल मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु, ताकि वो 100% अपना मतदान कर सकें। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे चुनाव अधिकारी जो चुनाव निर्वाचन की भूमिका में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, हमारे सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री शिव बहादुर जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके विद्यालय में आज बाल संसद का निर्वाचन हो रहा है, तो किन उद्देश्यों को बच्चे प्राप्त करेंगे, क्या फायदा होगा इससे? बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया को समझेंगे। जी, बहुत सुंदर। अभी यही मैं बात कह भी रहा था कि लोकतंत्र की समझ और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए। और इधर हमारी उप सहायक निर्वाचन अधिकारी है गरिमा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से इस चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, कैसा लग रहा है आप चुनाव जो संपादित करवा रही हैं, तो आपको क्या किस भूमिका में चुनाव को देख पा रहे हैं? बच्चों को और मताधिकार के बारे में जानने का मौका मिलेगा और बच्चे इसमें बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे और वो भी ये भी समझ पाएंगे कि बड़े लोग कैसे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। कैसे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे उप सहायक निर्वाचन अधिकारी श्री शुभम जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम इस तरह के चुनाव जो हमारे पाठ्यक्रम में है और अगर हम उसको पढ़ा देते तो क्या नुकसान हो जाता? हम अगर ये प्रक्रिया को न संपन्न कराते तो क्या होता? किस तरह से इसको चुनाव को देख पा रहे हैं? जैसे कि अगर आज हम लोग यहाँ पे बाल संसद चुनाव के लिए एकत्र हुए हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पे गतिमान है। अगर इसको हम केवल एक पाठ्यक्रम की तरह लेते और एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ा देते तो शायद बच्चे उतने अच्छे से इसको ना सीख पाते। और हम लोग कहीं ना कहीं एक रोल प्ले मेथड का यूज करते हुए इस प्रक्रिया को निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस प्रक्रिया के माध्यम से एक चरणवार इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं कि चुनाव में अपना मत किस तरह से देते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों को मतदान अधिकारी की भूमिका दी गई है वो ये भी समझ पा रहे हैं कि मतदान अधिकारी होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उन्हें किस तरह से इस प्रक्रिया को बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरीके से शुभम जी ने अपनी बात रखी और बच्चों में स्थायी समझ के विकास के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और अब हम चलते हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी वंदना जी के पास। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चुनाव संपादित हो रहा है, तो चुनाव में अक्सर ये होता है कि एक प्रत्याशी जीतता है, दूसरा हारता है, तो क्या ये एक निगेटिव फैक्टर नहीं है कि हमारे जो बच्चे चुनाव हारेंगे तो उसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा उन पर? इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कोई किसी के बीच में हार जीत नहीं है। जितने भी प्रत्याशी हैं, कोई अगर जो जीतता है वो तो जीतेगा ही, वो तो प्रधानमंत्री बनेगा ही, बट इसके अलावा जो भी प्रत्याशी रह जाएंगे वो उस मतलब कि कैबिनेट में शामिल होंगे, वो किसी न किसी पद पे हासिल होंगे। तो कैबिनेट में शामिल होंगे, ये कहना है वंदना जी का, जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं। और साथ ही साथ हमारे वो बच्चे जो हम कहते हैं वो हार गया, कोई हारता नहीं है, बल्कि वो विजेता होता है, सह विजेता होता है, प्रमुख विजेता होता है। इस तरह से चीजें चलती हैं। हमारे चुनाव अधिकारी एसएमसी के सदस्य दादा जागीलाल जी हैं, हमारी उप सहायक निर्वाचन अधिकारी माया देवी जी हैं। आप सबके सहयोग से ये प्रक्रिया संपादित हो रही है। आइए चलते हैं, बच्चों की कतार यहाँ पर लगी हुई है और ये हमारे सुरक्षा कर्मी यहाँ पर भी तैनात हैं। ये सारे बच्चे चुनाव मत डालेंगे। ये बताइए, आप लोग रेडी हो चुनाव वोट डालने के लिए? अच्छा, तो पर्ची आपके पास है, दिखाइए। ये मतदाता पर्ची बच्चों के हाथ में है और इसी को ले जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। ये हमारे प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री पद हेतु। तो अंकित जी, आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जीत जाएंगे आप चुनाव? जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और जो उसके बाद में आएगा वो उप प्रधानमंत्री बनेगा और जो उसके बाद में आएगा वो सब। बहुत सुंदर। इन्होंने बताया कि जो है सारे मंत्री बनेंगे, हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। शायद इनका यही कहना है। अनंत जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगी? यस सर, जैसे मैं चुनाव नहीं जीतती हूँ तब तक मुझे कोई ना कोई मंत्री बनाया जाएगा। जैसे मैं प्रधानमंत्री में नहीं जीतती हूँ तो मुझे उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बहुत सुंदर। तो सारे बच्चे हमारे कैबिनेट में शामिल होंगे। जीत हार का कोई मकसद नहीं है, कोई मसला नहीं यहाँ पर, ऐसा इन प्रत्याशियों का कहना है। और ये आशीष जी हैं, आपको क्या लगता है? आपने पूरा प्रचार प्रसार किया है अपना, आप चुनाव जीत जाएंगे? तो इनका भी वही कहना है कि जीतने की कोई बात नहीं है, जीत तो होनी है, हम विजेता ही रहेंगे, उप विजेता हो या सह विजेता हो। तो शायद ये भाव निकल के आ रहा है। ये पहला चुनाव ऐसा होगा लोकतंत्र में जहां पर हार नाम की चीज नहीं, हार नाम का शब्द नहीं है। आइए हम ले चलते हैं आपको मतदान कक्ष की ओर। यहाँ पर देखिए हमारे बाल मतदाताओं की कतार लगी हुई है और ये अपने मत की प्रतीक्षा में है। और ये देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है बाल संसद निर्वाचन का। तो आइए, ये बताइए, आप लोगों के पास मतदान पर्ची है? दिखाइए जरा। ये सब मतदान पर्ची अपनी लेकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये प्रोसेस हमारी यहाँ पर रन कर रही है और ये बाल मतदाता है और ये जो है पीठासीन अधिकारी के पास है, यहाँ पर प्रोसेस रन कराई जा रही है। और इसी के साथ ये अपना द्वितीय प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है और ये देखिए द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंच गए हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने हस्ताक्षर सत्ताक्षर रजिस्टर में द्वितीय मतदान अधिकारी के द्वारा करवाया जा रहा है, उसको कर रही हैं। और यहाँ पर भी देखिए और आगे बच्चे भी कतार में लगे हुए हैं, वो आ रहे हैं। अब इसके बाद ये तृतीय मतदान अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं और यहीं पर बैलेट इशू किया जाएगा और वो गोपनीय मतदान कक्ष है, वहाँ पर निशान भी लगा दिया गया है ताकि दोबारा ना वोट डाल सके। और अब ये बच्चे वहाँ पर गोपनीय मतदान कक्ष में पहुंच गए, चूंकि वहाँ वो देखिए बीट की आवाज आ रही है और इन्होंने अपना मत डाल दिया।
गया है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे कतार में भी हैं और प्रथम पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास है। इधर हमारे चुनाव अधिकारी हैं, इनके संयोजन में, इनके सहयोग से हम चुनाव को बेहतर संपादित करवा पा रहे हैं। भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा आपको बाल संसद का चुनाव? बहुत अच्छा लग रहा है। सपेरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव अधिकारी की भूमिका में है, क्या सीख इससे बच्चों को हम लोग दे पा रहे हैं? कुछ आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है? चलिए, बहुत कुछ कहना चाहती हैं संगीता जी, आप बताएं। जी, सर, इससे ये पता चलता है कि बच्चे भविष्य में जब मतदान करेंगे तो वो इतना जागरूक हो जाएंगे कि उनको पता है कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है उसका, ईवीएम में क्या करना है। और जी, बहुत सुंदर। संगीता जी के कहने का मतलब है कि पूरी प्रोसेस बच्चे जान सकेंगे, लोकतंत्र की समझ और नेतृत्व कौशल का विकास हो सकेगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं कि जो है, जो नामांकन की प्रक्रिया हुई थी, 5 प्रत्याशियों ने हमारे नामांकन किया था और उनमें से एक प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था और दूसरे प्रत्याशी ने अपना मन बदलते हुए नाम वापसी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस तरह से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव होगा जहां पर कोई प्रत्याशी हमारा हारने नहीं जा रहा है, क्योंकि किसी को स्वयं को जीतने के लिए हराना आवश्यक नहीं है। ये चुनाव इस बात का भी उदाहरण बनेगा। हमारा जो भी पहले नंबर पर प्रत्याशी होगा वो विजेता होगा, दूसरे नंबर पर उप विजेता होगा और तीसरे नंबर पर सह विजेता होगा। इस तरह से हमारे सभी प्रत्याशी विजेता होंगे और लोकतंत्र के इतिहास में एक सफल और एक सही दिशा देने वाला ये चुनाव साबित होगा। हमारे बच्चे लोकतंत्र के सजग प्रहरी बन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज प्राथमिक विद्यालय राजापुर विकास क्षेत्र राही जनपद रायबरेली में बाल संसद चुनाव संपन्न हुआ। हमारे चुनाव अधिकारियों ने बड़ी परिश्रम से इस चुनाव को संपन्न कराया और अब बारी है बाल संसद चुनाव मतगणना की। और खास बात यह है कि हम पूरी प्रोसेस ईवीएम प्रक्रिया से करवा रहे हैं और ये आपके सामने कंट्रोल यूनिट है और इसी से मतगणना होनी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मतगणना प्रभारी संगीता जी हैं और आप रिजल्ट का बटन दबाएं, जिससे आज ये प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर पोल्स दिखाई पड़ रहा है, डेट आज की बताई जा रही है और अभी मशीन की प्रोसेस है। अब ये कैंडिडेट 4 शो कर रहा है और इसके बाद टोटल वोट 101 पड़े हैं और कैंडिडेट 1 को 55 वोट गए हैं, कैंडिडेट 2 को 14 वोट गए हैं, कैंडिडेट 3 को 28 वोट गए हैं और वोटा जो कैंडिडेट 4 के रूप में था उसको 4 वोट गए हैं। तो इस तरह से हमारी आज की मतगणना की प्रक्रिया मात्र कुछ ही मिनट में पूरी हो चुकी है और इस तरह से जो हमारे 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, तीनों विजेता घोषित हो रहे हैं। अनामिका, जिनका चुनाव निशान किताब था, इधर आ जाएगा, और इन्होंने 55 वोट पा करके विजेता घोषित हुई हैं और इन्हें सर माला पहना करके इनका वेलकम किया जाए। हमारे तीनों प्रत्याशी विजेता घोषित हुए हैं और इस बीच हमारे मध्य में जो है हमारे ARP सर, स्वदेश सर और अशोक सर आ चुके हैं। मतगणना की प्रक्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है और विजेता जो घोषित हुई है वो अनामिका है। सर, आप जो है विद्या को माला पहना करके इसका वेलकम करें। ये विजेता घोषित हुई है और इसके बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ पर हमारा कोई प्रत्याशी हार नहीं रहा है। और जो आशीष अनिकेत, जिनका चुनाव निशान कार था, इन्होंने 28 मत प्राप्त किया और उप विजेता घोषित हुए हैं। मैं अशोक सर से अनुरोध करूंगा इस बच्चे को माला पहना करके इसका वेलकम करें और इस सारे हमारे कैबिनेट स्तर के घोषित करेंगे। और सह विजेता अशोक सर के पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कोई हार नहीं रहा है, सारे हमारे उप विजेता के रूप में हैं। और इसके बाद सह विजेता के रूप में आशीष हैं और मैं अपने प्रधानाध्यापक जी से अनुरोध करूंगा इस बच्चे को माला पहना करके इसका वेलकम करें। ये एक खास चुनाव है जिसमें कोई प्रत्याशी हार नहीं रहा है। हिंदुस्तान का पहला चुनाव, लोकतंत्र महोत्सव का पहला चुनाव, जहां पर सारे प्रत्याशी विजेता घोषित हो रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी मतगणना की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और अगले स्टेप में हम सभी प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न होगा और फिर हम लाइव होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत